मैं आज आपके साथ बात करूंगी आपकी बैलेंस आइडियल डाइट के बारे में कि बैलेंस आइडियल डाइट क्या होती है। तो हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कि व्हाट कुड बी अ कंप्लीट डाइट। एक कंप्लीट डाइट क्या होती है और उसमें हमको क्या लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, जो बैलेंस डाइट और जो न्यूट्रिशन होता है वो जो डेवलपिंग चाइल्ड होते हैं, जो 3 to 13 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो अभी जो मदर्स हैं, अभी जो मदर्स होती हैं चिल्ड्रंस की, उनको बहुत मस्ट नीडेड होती है कि उनके बच्चे खाते नहीं हैं या बैलेंस डाइट लेते नहीं हैं, ऑलवेज स्नैक्स स्नैक्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मदर्स मोस्टली बहुत वरिड होती है कि व्हाट शुड दे फीड देयर चिल्ड्रंस, व्हाट काइंड दे न्यूट्रिशन गिव देयर चिल्ड्रन। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करूँगी कि आज जो हमने बच्चों की कैटेगरी जो एज दी है वो है 3 से लेके 13 ईयर्स तक के बच्चे। जो 3 से लेके 13 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो वैसे तो कंसिडर्ड होते हैं, 3 इज लाइक अर्ली चाइल्डहुड एंड 13 इज लाइक अडोलेसेंट। फिर भी हम लोग आज कंसिडर करेंगे 3 अर्ली चाइल्डहुड से लेके लेट चाइल्डहुड तक। तो 3 to 5 is like early childhood and 6 to 7 is like middle childhood and 8 to 10 is like late childhood and 12 to 13 is like late childhood or 13 is like teenage is like comes across in a adolescent age. So अब हम बात करेंगे कि बेसिक इन लोग की कैलोरीज नीडेड क्या होती है। इन लोग को कैलोरीज कितनी चाहिए हर बच्चे को, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होता है हर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर या हर लाइफ स्पैन एजेस के अंदर। जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगी एज 2 से लेके 3 तक की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है पर डे के अंदर वो होती है मेल्स और फीमेल्स में डिफाइन करके बता रही हूँ। मेल्स जो होंगे वो होंगे 1000 पर डे कैलोरीज, फीमेल जो होंगी 2 से लेके 3 ईयर्स की एज की वो भी 1000 पर कैलोरीज होंगी। वही 4 to 8 ईयर्स ओल्ड तक की जो चिल्ड्रंस होंगे जिसमें फीमेल्स और मेल्स बोथ कंसिडर्ड हैं, वो 1200 कैलोरीज to 1400 कैलोरीज बोथ के अंदर सिमिलर होंगे। देन हम आते हैं 9 to 13 के अंदर जो कि लेट चाइल्डहुड है, और 13 इज लाइक कम अक्रॉस इन अडोलेसेंट एज। सो इनमें फीमेल्स को एज कम्पेयर टू मेल्स के अंदर थोड़ा लो कैलोरीज देनी होती, मतलब लो कैलोरीज कंजप्शन होता है। और जो कि बॉयज़ होते हैं, मेल्स इज कंसिडर्ड एज अ बॉयज़, एंड तो उसके अंदर उनको थोड़ा ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। तो उनके अंदर 1400 कैलोरीज टू 1600 कैलोरीज फीमेल्स की होती है, और मेल्स की होती है 600 कैलोरीज टू 2400 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट और बॉडी वेट। फिर हम आते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे कि उनको प्रोटीन कितना रिक्वायर होता है उनके पर डे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसमें जो हमने जो अर्ली चाइल्डहुड लिया और अडोलेसेंट एज लिया है, तो अर्ली चाइल्डहुड में 1 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, इट्स लाइक बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, उनको 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की नीड होती है पर डे। देन 4 to 8 ईयर्स जो के बच्चे होंगे, किड्स होंगे, वो उनको मस्ट नीडेड होता है 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। और देन लास्ट एंड द ओनली वन इज 13 to 9 और 9 to 13 इज लाइक 34 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। सो वी आर कम अक्रॉस इन आइडियल वेट। अब हम बात करेंगे कि आइडियल वेट क्या होनी चाहिए बच्चों का, उनके लाइफस्टाइल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका वेट वो अंडर वेट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर वेट होते हैं, हाइट कम होती है, ज़्यादा होती है। तो जो इंडियन काउंसलिंग रिसर्च काउंसलिंग जो है उन्होंने एक आइडियल वेट दे रखा है कि हर बच्चे का इतना इतना होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बॉयज़ की बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक लिटिल बिट ब्रीफ थोड़ा सा देना चाहूँगी, जिसमें बॉयज़ की आइडियल वेट और हाइट क्या होगा, और देन उसके बाद हम गर्ल्स पे बात करेंगे। तो बॉयज़ का जो आइडियल वेट और हाइट होगा वो 5 ईयर्स के जो बॉयज़ होंगे वो 18
18 केजी वेट होगा उनका, 18-19, और जो हाइट होगी उनकी 109 सेंटीमीटर। देन फिर 6 इयर्स के जो बॉयज होंगे वो कंसिडर, उनका वेट कंसिडर किया जाएगा 20, 21 और 22, बट इट्स आइडियल इज लाइक 20.7 केजी वेट उनका होना चाहिए, और उनकी हाइट होनी चाहिए 116 सेंटीमीटर। देन फिर 7 इयर्स के बॉयज के बारे में बात करते हैं, उनकी होनी चाहिए 22.9 केजी वेट्स, और हाइट होनी चाहिए 121 सेंटीमीटर। देन 8 इयर्स के चाइल्ड के बारे में किड के बारे में बात कर रहे हैं हम बॉयज, तो उसका होना चाहिए 25.3 केजी वेट और 127 सेंटीमीटर 0.3 उसकी हाइट होनी चाहिए। देन हम लोग आते हैं 9 इयर्स और 10 इयर्स। 9 ईयर और 10 ईयर के बच्चों में एक मतलब ज़्यादा थोड़ा नहीं होता है, दे आर कंसिडर्ड इन अ बोथ लेट चाइल्डहुड, तो उसमें 9 इयर्स वाले जो बच्चे होंगे उनका 28 केजी 0.9 और 29 भी हो सकता है, और वही जो 10 इयर्स वाले होंगे उनका 30-31। तो इसके क्रॉस में अगर बच्चों का वेट और हाइट है तो वो आइडियल भी काउंटेबल होगा। देन 11 इयर्स वाले जो बॉयज हैं उनका काउंट ऑफ होगा 32.2 केजी वेट और 137.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी। और देन जो 12 इयर्स हमने लास्ट लेटहुड तक लिया है, लेट चाइल्डहुड तक लिया है, तो वो है 37 केजी वेट और 140 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की हाइट, बच्चे की, बॉय की हाइट अच्छी है और उसका वेट कम है या वेट ज़्यादा है, तो वो उसकी हाइट को बैलेंस करता हुआ ही जाएगा, तो दैट इज ओके। बट ये हमने एक इंडियन रिसर्च काउंसिल सेंटर के अकॉर्डिंगली हमने लिया है, वो जो आइडियल वेट था उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। देन फिर हमने गर्ल्स, मैंने बोला था मैं आपको गर्ल्स का भी थोड़ा डिटेल दूंगी। तो गर्ल्स में जो हाइट होनी चाहिए, 5 ईयर ओल्ड गर्ल की जो हाइट और वेट होना चाहिए, मैं आपको वहाँ से ब्रीफ देना स्टार्ट करती हूँ। उसमें 17.7 केजी उसका वेट होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए उनकी 108.4 सेंटीमीटर। अब हम 6 ईयर ओल्ड गर्ल की चाइल्ड की बात करेंगे, उसका 19 केजी वेट होना चाहिए 0.5, और देन 114.6 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। देन फिर हम कंसिडर करेंगे 7 ईयर ओल्ड, उसमें 21 केजी वेट इज आइडियल, 22 इज ऑल्सो ओके, बट 21 एंड 22 इज ठीक है, इतना होना चाहिए, वो आइडियल में कंसिडर्ड है क्योंकि 21.8 केजी है उसका, तो इट इज ओके। और देन हाइट होनी चाहिए 120 सेंटीमीटर्स। देन फिर 8 ओल्ड गर्ल की चाइल्ड की बात करेंगे, वो कंसिडर्ड होंगे 24.8 केजी वेट के अंदर, ओके, और उनकी हाइट होगी 126 सेंटीमीटर। देन 9 ईयर ओल्ड गर्ल की चाइल्ड की बात करेंगे, इज 28.5 केजी और हाइट होगी उनकी 132 सेंटीमीटर। 10 ईयर ओल्ड गर्ल की चाइल्ड की बात करेंगे, 2 केजी वेट और 138 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी। और जो 11 ईयर्स चाइल्ड या ओल्ड जो बेबी गर्ल है, उसका जो 11 और 10 जो होंगे वो दोनों एकदम एक दूसरे के आसपास ही होंगे, जैसे किसी का 32, 30 और 33, तो इट्स ओके, इन दोनों का एज और सही है, हाइट दोनों का एकदम 32, 33, 34 इट्स ओके। और देन हाइट होनी चाहिए 11 केजी की 142 सेंटीमीटर। देन हम 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड को बेबी चाइल्ड को कंसिडर करेंगे, तो वो होगी 38.7 केजी वेट और 148 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी। ये हमने बात की आइडियल वेट के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हम बैलेंस डाइट देंगे, वो डाइट हमको ऐसे रखनी चाहिए जो कि टोटली बैलेंस्ड हो और उनकी प्रोटीन कंजप्शन को, कैलोरी कंजप्शन को फुलफिल करती हो। तो आई गिव यू अ सिंपल रूल एंड आई एम टेलिंग यू अ वेरी सिंपल ट्रिक कि आप कैसे अपने बच्चे की बैलेंस और न्यूट्रिशन को कैसे बैलेंस करके और उसकी डाइट को कैसे न्यूट्रिशनल बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा 5 फूड ग्रुप्स को याद रखें और अपनी जो डेली मील है, जो आपका डेली डाइट है, उसको
उसके अंदर फूड ग्रुप्स को डिवाइड करके और अपने मील में इंक्लूड करें। जैसे कि 5 फूड ग्रुप्स ये होते हैं, हम 5 फूड्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट आता है सीरियल्स एंड ग्रेन्स। तो सीरियल्स और ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारी डाइट का मेजर प्रपोर्शन होता है, और चाइल्ड की फिजिकल, मोटर और कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो सीरियल्स का बहुत ज़्यादा मेन इसमें रोल होता है आपकी बच्चे की किड की डाइट के अंदर। तो सीरियल्स के अंदर काउंटेड होते हैं राइस, व्हीट और मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, और इनके सब बाय प्रोडक्ट्स लाइक सूजी, पोहा, कुरमुरास और रवा, और उसके बाद हम इडली, डोसा ये सब भी काउंट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो है ये हमारी डाइट का मेन एलिमेंट होना चाहिए। इसको हमको 3 डेली डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और जो 3 मेन कोर्स होते हैं हमारी डाइट के, हमारे डेली के, उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर फूड से कोई कंप्लीट डाइट नहीं होता है या उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता है। एवरी फूड हैज़ देयर ओन न्यूट्रिशन वैल्यू, देयर ओन मिनरल्स, देयर ओन विटामिन्स। सो एक कोई पर्टिकुलर फूड कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट कुछ भी नहीं है, तो आपको उसका पूरे फूड ग्रुप्स को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है। उसको बॉडी के लिए, बॉडी में सबसे ज़्यादा नीडेड होता है प्रोटीन, और हमारे हेड टू टोज तक और ब्लड से लेके ऑर्गन तक सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन इज अ मस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड। प्रोटीन तो होना ही चाहिए। मतलब कुछ मदर्स आर वरिड कि हमारे बच्चे मिल्क नहीं लेते हैं या प्रोटीन लेने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग एक सिंपल ट्रिक है कि आप प्रोटीन को किस किस तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोटीन जो है वो एक मिथ है कि प्रोटीन हमेशा नॉन वेज फूड में ही ज़्यादातर मिलता है, बट नहीं, प्रोटीन हमको वेजिटेरियन फूड के अंदर भी मिलता है। और जैसे कि दाल हुई, पल्सेस हुई, दे आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और बीन्स हुए, सोया चंक्स, और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दैट वी आर कंसिडर्ड नट्स, ऑयल सीड्स, नट्स के अंदर बादाम, कैशू, पिस्ता, और ऑयल सीड्स इज लाइक तिल। और उसके बाद हम groundnut is also a good source of protein, तो must included groundnuts, and sprouts are also a good source of protein। तो आप उनकी डाइट के अंदर ये सब चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉन वेज के अंदर प्रोटीन नहीं होता है। तो नॉन वेज इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर जैसे एग हुआ, फिश हुआ, मीट हुआ, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और उसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन होता है। उसके बाद आता है कि आप अपने बच्चे की डेली डाइट के अंदर प्रोटीन को कैसे दे सकते हैं, और उसके अंदर होना भी चाहिए। आपका बच्चा अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसकी कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कोई ना कोई लैक आपको नज़र ज़रूर आएगा उसके फिजिकल डेवलपमेंट में या किसी भी तरीके से थिंकिंग डेवलपमेंट में, वट एवर। सो फर्स्ट वी कैन से कि हम प्रोटीन को कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मिल्क, उसकी डेली डाइट के अंदर मिल्क होना चाहिए। 1 ग्लास ऑफ मिल्क और 1 कप ऑफ मिल्क तो होना ही चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के अंदर, उसके बाद अगर आपका बच्चा कर्ड ले, मिल्क ना ले और उसका सब्स्टिट्यूट ले, कर्ड ले, तो वो दे सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, कर्ड विद पराठा। और लंच के अंदर आप प्रोटीन दे सकते हैं, दाल, स्प्राउट्स। देन स्नैक्स लाइक ढोकला, चीला एक्सेट्रा, और पुडलास, और सम they have some amount of protein in a snack। तो प्रोटीन आप स्नैक्स में ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिनर और लंच में प्रोटीन कैसे दे सकते हैं। वी कैन इंक्लूड डिनर और लंच एज अ मेन डाइट, मेन कोर्स। सो पनीर, दाल और छोले, राजमा, चना
or omelette, chicken gravy, they are also a main source of protein or they have a good amount of protein. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फूड ग्रुप की, जो कि है डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे मतलब they are also essential food group of our diet or our meal. So first thing is कि आपका बच्चा डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है but they don't like milk, so you can give a child as a curd, as a paneer form, as another form, as a cheese form, but you should always remember कि उसे डेयरी प्रोडक्ट्स उसके डाइट के अंदर इंक्लूड होने ही चाहिए। जैसे 2 कप ऑफ मिल्क बहुत ही नेसेसरी है उसकी डेली डाइट के अंदर, डेली रूटीन के अंदर पर डे होना ही चाहिए। उसके बाद आप उसको कर्ड दे सकती हैं, छेना दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज भी दे सकते हैं। तो दीज आर द गुड source of dairy products and milk products. Now we are going to fourth one is fruits and vegetable. Yes, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत ही नहीं अवॉइड करते हैं वो ये फूड, इस फूड ग्रुप को। They both are not considered as a not like too much. They avoid always कि नहीं हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाना है, ये फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल हो हमेशा। और दे कंटेन लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। द थिंग इज कि आप उनको डिफरेंट वे से दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल अवॉइड करते हैं तो यू शुड ऑलवेज डू कि उनके प्लेट के अंदर, उनके डेली डाइट के अंदर आप रेनबो ऐड करिए। रेनबो इज लाइक कि बेसिकली मीन्स दैट कि फूड जो हो वो कलरफुल हो, उनका फूड जो फ्रूट्स वेजिटेबल हो वो बहुत ही कलरफुल हो, तो बच्चे बहुत जल्दी और क्रिएटिव हो तो वो बहुत इजीली उसको लेंगे और इनटेक करेंगे। देन हम लोग बात कर रहे थे फ्रूट्स और वेजिटेबल की। तो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटेन different vitamins and minerals. So each fruits or vegetable have a vitamin, has their own minerals, has their own quality or quantity of vitamins and minerals. So जैसे कि विटामिन ए का जो गुड सोर्स होता है वो कैरेट्स होता है, कैरेट्स के अंदर बहुत अच्छा होता है। रेड पेपर बेल जो होता है जिसे हम लाल शिमला मिर्ची बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज जूसेस होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो इनको हमेशा कंसिडर करना चाहिए उनकी फूड ग्रुप के अंदर और डाइट के अंदर। उसके बाद हम आते हैं लास्ट इज द फैट्स एंड ऑयल सीड्स और शुगर। These are the instant energy givers. ये instant energy देते हैं बच्चों को, बट अगर इनका एक्सेस होता है तो ये obesity create कर देता है बच्चों के डाइट के अंदर। बट ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। तो जैसे कि हम लोग दे सकते हैं इनको जैगरी, गुड़, जैसे वो हम इंक्लूड करें इनकी डाइट के अंदर। और हाँ, गुड़ दे सकते हैं हम, गुड़ से रिलेटेड कोई फूड प्रोडक्ट दे सकते हैं, या फिर फैट और ऑयल सीड्स में कंसिडर कर सकते हैं हम तिल से रिलेटेड कोई अच्छा फूड प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो। बट बटर इज अ वेरी एसेंशियल डाइट, एसेंशियल न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट, तो आप वो सब दे सकते। बट कंसिडर इन योर माइंड कि जो ये इनका जो एक क्वांटिटी होना चाहिए वो सेट होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो दे क्रिएट ओबेसिटी। सो आप इसको एक लिमिटेड और प्रॉपर वे में दें जिससे कि इनका जो डाइट हो वो बहुत ही इजीली और अच्छे से चले। नाउ अब हम आते हैं इनके डाइट प्लान पे कि ये तो था हमारा बेसिक फूड ग्रुप्स जो कि हम उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइट प्लान की कि आप कराटे सीख रहे हो और स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आपको एक बेसिक आइडियल डाइट प्लान मैं आज आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इजी होगा। आप उसको कैसे ले सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मॉर्निंग में आप
अपने बच्चे को क्या देंगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, और नॉर्मल वाटर भी चलेगा बट नॉट अ कोल्ड वाटर, और कुछ ड्राई फ्रूट्स या स्मॉल पेस्ट ऑफ पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, और किशमिश जिसे बोलते हैं, रेशंस एंड पिस्ता। ये आप उनको अर्ली मॉर्निंग में दें, जो कि उनकी डाइट के लिए बहुत अच्छा होगा। देन वैसे ही जो बच्चे कराटे कर रहे हैं या कोई वर्कआउट करते हैं या किसी स्पोर्ट के अंदर हैं, तो उनको प्री वर्कआउट मील ज़रूर दें, उसको हमेशा उनकी डाइट के अंदर रखें और एसेंशियली रखें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपना कैलोरी बर्न करते हैं, तो दे नीड मोर कैलोरीज, जिससे कि वो बहुत एक्टिव पूरे दिन रहे। तो उसके अंदर आप दे सकते हैं उनको वर्कआउट, जो प्री वर्कआउट मील जो होगा वो 1 आवर बिफोर ही होगा उनकी एक्सरसाइज से। सो उसमें क्या होगा, फ्रूट्स लाइक बनाना, और आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स उनको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। होम मेड जूसेस उन्हें दे, वेजिटेबल जूसेस उन्हें दे, जैसे कि बीटरूट का जूस दे दिया, कोकोनट वाटर दे दिया, होममेड भी कोकोनट वाटर, आप कोकोनट मिल्क भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर कोई बच्चे ना मिल्क ना ले और वो ऐसे सोया मिल्क का जैसा कुछ ले लें, तो बहुत अच्छा है ये कोकोनट मिल्क आप दे सकते हैं। देन आप लेमनेड दें उन्हें, उसके बाद आप फ्रूट जूस दें उन्हें, स्मूदीज बना के दें, फ्रूट स्मूदीज दें, और फ्रूट विद कर्ड दें, बहुत सारे आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट कर्ड में डाल के, मतलब दही में डाल के उनको ऐड करके दे सकते हैं। दही बनाना दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। फिर होल ग्रेन ब्रेड दें, उसमें बटर या स्टफिंग कर दें पनीर की, या बनाना स्लाइसिंग करके पीनट बटर लगा के भी दे सकते हैं आप, उसमें हनी दे सकते हैं और चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही मतलब हैप्पी उसको ईट करते हैं। और देन फिर आता है, आप चपाती दे सकते हैं, मल्टीग्रेन चपाती लें, उसको स्टफ विद वेजिटेबल या फिर पनीर क्यूब्स, चीज़ क्यूब्स, व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर योर चाइल्ड वांट, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स दे सकते हैं, पनीर क्यूब्स दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, और उत्पम दे सकते हैं, वेजिटेबल उत्पम दे सकते हैं अपने बच्चों को। टू बनाना विद ड्राई फ्रूट्स, और मिक्स वेज चपाती, पराठा, और एग, जो लोग एग लेते हैं वो 2 एग मस्ट लें, और बनाना विद मिल्क जरूर है, एक बनाना और एक मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क या 1 कप ऑफ मिल्क ले लें, और 2 बनाना 2 एग जरूर लें। 2 बनाना ना ले तो 2 एग ले लें और 1 बनाना ले लें। देन फिर कम आप उनमें स्मूदीज दे सकते हैं अपने बच्चों को, जैसे बनाना एप्पल हनी स्मूदी, इसमें शेक बनाना शेक जैसा ही होता है, तो आप वो दे सकते हैं। लस्सी दे सकते हैं, और मिल्क दे सकते हैं जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करके दे सकते हैं, और अंजीर, डेट पाम्स या एप्पल बनाना मिल्क शेक दे सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं मिल्क, जो कि बहुत ही एसेंशियल है, मैंने आपको बोला था उनकी डेली डाइट के अंदर आप 2 ग्लास ऑफ मिल्क तो वो दे ही दें, या 2 कप ऑफ मिल्क तो दे ही दें। तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क दें, 1 कटोरी ऑफ कर्ड दें, 1 कप ऑफ छेना या 1 बोल ऑफ छेना दे सकते हैं, 2-3 क्यूब्स ऑफ पनीर, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और चीज स्लाइसेस दे सकते हैं, पोहा, उत्पम, दलिया, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सीरियल्स एंड ग्रेन्स, तो आप वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही गुड सोर्स है कैलोरीज का और कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स दे दें दूध के साथ 1 बोल, वेजिटेबल सैंडविच दे दें, पनीर सैंडविच दे दें, चीज सैंडविच दे दें। दीज आर वेरी इजी हैंडी ब्रेकफास्ट हैं जो बच्चे इजीली ले लेते हैं। और एक सीजनल फ्रूट जरूर उनके ब्रेकफास्ट में ऐड करें ही करें, जैसे एप्पल है तो एप्पल दे, बनाना है तो बनाना दे, अगर गुआवा सीजन है तो गुआवा दे। देन फिर हम आते हैं उनका लंच टाइम। लंच टाइम में आप गोल नॉर्मली चपाती भी दे सकते हैं, बट अभी जो बच्चे डेवलपिंग एज के हैं आप उनको होल ग्रेन चपाती दें। होल ग्रेन चपाती वो उनके डाइट के जो उनका डेली इंटेक है उससे थोड़ा सा अगर आधा दें या 1 दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। टू बी कंटिन्यूड इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।